अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेक्चर नंबर 6 में सबको खुशामदीद कहते हैं। इस लेक्चर में हम इंसर्ट ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम होम टैब को ख़त्म कर चुके हैं। अब हम इंसर्ट ग्रुप में अंदर आ चुके हैं। तो अगर किसी ने अभी तक होम टैब के फंक्शंस को नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए गए हैं, तो आप उन पे जाकर वहाँ से आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप आएंगे, वर्ड सबसे पहले ओपन करेंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा है किस तरह से आपने वर्ड ओपन करना है, और वर्ड ओपन करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें होम टैब के अंदर जितने फंक्शन थे वो हमने पढ़ लिए। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इंसर्ट ग्रुप के ऊपर, इंसर्ट टैब के ऊपर। जो इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब के अंदर ये तमाम के तमाम फंक्शंस अवेलेबल हैं, जिनमें पेज, टेबल, इलस्ट्रेशंस, ऐप, मीडिया, लिंक्स, कमेंट, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट एंड सिंबल शामिल हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक कवर पेज का ऑप्शन है। कवर पेज सबसे पहले बताऊंगा कवर पेज है क्या। जो बुक्स वगैरह होते हैं उनके सबसे पहले वाला जो पेज होता है उनका एक कवर पेज होता है, और उसके अलावा जो स्टूडेंट्स असाइनमेंट वगैरह बनाते हैं उसके लिए एक फ्रंट पेज बनाते हैं, वो भी इसी में बनते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कवर पेज से। एक कवर पेज बना के देखते हैं। यहाँ पर देखें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कवर पेजेस अवेलेबल हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाला यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद अब अगर आप यहाँ पर ईयर पे क्लिक करेंगे तो ईयर पे क्लिक करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि ये एक पेज के ऊपर आ जाए, क्योंकि ये दोनों पेजेस पे आ रहा है। चलें, ये देखें यहाँ पर आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम कैलेंडर। तो कैलेंडर ये देखें यहाँ से कोई भी, यानी कि आप डेट वगैरह सेलेक्ट करेंगे तो उसका ईयर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, अदरवाइज आप वैसे मैन्युअली लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल देंगे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल है तो आप यहाँ पर लिखना ही स्टार्ट कर दें। सेलेक्ट वगैरह ना करें आप, जस्ट जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माई बुक। ये देखें इसमें मैंने माई बुक लिख दिया जस्ट, तो ये यहाँ पर ये बुक आ गया। और उसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि इस इमेज को चेंज करें तो इसको यहाँ से हटाकर आप पिक्चर्स में जाएंगे और वहाँ से एक इमेज लाकर यहाँ पर आप रख सकते हैं। उसके अलावा इसमें यानी कि ये कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कंपनी नेम वगैरह, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे कि मैं इस पर सेलेक्ट करके इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, और मैं यहाँ पर अपना नाम लिख रहा हूँ केबी ब्रोई। तो ये यहाँ पर लिख दिया मैंने। और इसके अलावा ठीक है, नाम लिखने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे। ये कंपनी नेम में आप जो भी लिखना चाहें, यहाँ पर मैं लिखूँगा कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो ये यहाँ पर मेरा आ गया। और उसके बाद ये जो डेट वगैरह ये जो लिखे हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो कि आ रहे हैं, तो आप इनको एज इट इज़ छोड़ें, या इसको अगर आप मॉडिफाई करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप कवर पेजेस बना सकते हैं। अब कवर पेज के बाद अब मैं इस डॉक्यूमेंट का आपको स्टेटस यहाँ पर शो करवा दूँ। यहाँ पर देखें पेज 1 ऑफ 2, यानी कि यहाँ पर फ़िलहाल 2 पेजेस लगे हुए हैं। अगर आप यहाँ पर पेज इससे पहले या इसके बाद अगर पेज ऐड करना चाहें तो आप एक्स्ट्रा पेजेस ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक ब्लैंक पेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ़ पेजेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। चलें, मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, बिल्कुल छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। अब चलें ये इतना। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखें यहाँ पर मेरे पास पेजेस बढ़ रहे हैं, यानी कि अब ये मेरे पास 5 हो गए। पहले मेरे पास 2 थे और उसके बाद मैंने 3 और ऐड कर दिए। तो यहाँ पर अभी मेरे पास ब्लैंक पेजेस ऐड हो गए, यानी कि खाली पेजेस आप यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। चलिए हम वापस आते हैं इधर। अब उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है पेज ब्रेक का। ये जो ऑप्शन यहाँ पर आप पेज ब्रेक का देख रहे हैं, पेज ब्रेक का ये वो ऑप्शन है जो कि पेज को ब्रेक करता है। जहाँ पर कर्सर रखा हुआ होगा वहाँ से अगर आप पेज ब्रेक करेंगे तो आगे पेज को ब्रेक कर देगा। उसके बाद आप उस पेज पर नहीं लिख पाएंगे। और उसके अलावा इस पेज ब्रेक को काफ़ी और भी कामों में इस्तेमाल किया जाता है। पहले हम इसको सिंपली देख लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे कुछ यहाँ पर पैराग्राफ्स जनरेट करने होंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में रेंट का फार्मूला बताया था, और मैंने ये भी आपको कहा था कि इस ब्रैकेट के अंदर आप जितना भी लिखेंगे वो इसके अंदर आ जाए। जैसे कि यहाँ पर मैं 10 लिख रहा हूँ तो मेरे पास 10 पैराग्राफ्स आ गए। अब मिसाल के तौर पर मैं इस पैराग्राफ के बाद अब यहाँ पर मैं कर्सर रख रहा हूँ और उसके बाद पेज ब्रेक कर रहा हूँ, तो आप देखें उसके बाद अब ये पेज ब्रेक हो गया यहाँ से। अब इसके बाद मैं नहीं लिख पा रहा, यानी कि अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप नहीं लिख सकते, यानी कि पेज ब्रेक के एरिया के बाहर आप नहीं लिख पाएंगे। यहाँ पर आप देखें ये पेज ब्रेक हो गया यहाँ से, और यहाँ पर डबल क्लिक करने से कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ इस एरिया में मैं लिख पा रहा हूँ। हाँ, अगर आप इस एरिया में यूँ इंटर कर करके लिखते आ जाएं ये एक अलग बात है, लेकिन पेज यहाँ से ब्रेक हो चुका है
तो यानी कि ये दूसरे पेज पर चला गया है, यानी कि हमारे बाकी कंटेंट्स दूसरे पेज के ऊपर हैं। चलिए अब हम आते हैं टेबल की तरफ। अब टेबल यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन है जिसकी मदद से हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, यानी कि जो लिस्ट वगैरह हम बनाते हैं अपने डेटा को मैनेज करने के लिए, वो यहाँ से आप बनाएंगे। अब मैं एक सिंपल सा टेबल बनाने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें ये पहले से ग्रिड्स वगैरह बने हुए हैं, तो मैं यहाँ पर ये 2 कॉलम और चले मैं 3 कॉलम और यहाँ पर कुछ रोज़ सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये यहीं से ही बन रहे हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा टेबल का कॉन्सेप्ट बता दूँ। यहाँ से मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, इस ऑप्शन से ये छोटा सा जो बॉक्स दिया गया है इससे लेकर मैं इसको खींच रहा हूँ नीचे, तो ये बड़ा हो रहा है। अब मिसाल के तौर पर मुझे इस वाले बॉक्स में सीरियल नंबर्स लिखने हैं, और इसमें लिखना है मुझे नेम, और इसमें मुझे लिखना है कॉन्टैक्ट। तो इसी तरह से इनमें आप लिखेंगे, बाकी अपना डेटा आप फिल करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स हैं आपके या एम्प्लॉयज़ हैं उनके नाम यहाँ पर आप लगाएंगे। अब मैं इसकी साइज़ भी बढ़ा दूँ, ये जस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ और इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि दरअसल ये टेबल है क्या, किस लिए यूज़ होगा, और ये जो लिस्ट वगैरह मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ वो सब इसी तरह से ही बनते हैं। तो ये इस तरह से आप टेबल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। और बाकी जो है डेटा अगर मैं फिल करूँगा तो आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा और आप काफ़ी चीज़ें मिस कर लेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से एक तरीका हुआ ये टेबल बनाने का। टेबल बनाने के और भी तरीके हैं, जैसे कि इंसर्ट में मैं आ गया। अब यहाँ से ये जो ऑप्शन है ये कह रहा है कि इंसर्ट टेबल। अब इंसर्ट टेबल यहाँ पर इस ऑप्शन को देखें, कह रहा है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ कॉलम आपको कितने चाहिए और नंबर ऑफ़ रोज़ आपको कितने चाहिए। अब मैं इसको कह रहा हूँ कि मुझे नंबर ऑफ़ कॉलम, कॉलम कहते हैं इसको, यानी कि चले मैं आपको यहाँ पर शो करवा दूँ। ये होगा कॉलम, ये जो है ये कॉलम है, और ये जो होगा जिसमें हम डेटा फिल करेंगे ये असल में रो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको कह रहा हूँ कि मुझे नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो चाहिए 4 और नंबर ऑफ़ रोज़ मुझे चाहिए 20। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ओके पे, तो मेरे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज़ आ गए। अब अगर मैं इनकी साइज़ बढ़ाना चाहूँ, साइज़ बढ़ाने के और भी तरीके हैं, मैं आपको सिंपल वाला तरीका यहाँ से बता रहा हूँ। आप इस बॉक्स को कान से लेकर खींचे नीचे और ये हो गए बड़े। अगर इन कॉलम्स की साइज़ को अगर आपने मैनेज करना है तो आप माउस को लेकर जाएं इस लाइन के बिल्कुल ऊपर। इस तरह का एरो जब बन जाए तब आप माउस का लेफ़्ट वाला जो बटन, जो कि डबल क्लिक जिससे हम करते हैं या सिंगल क्लिक करते हैं जिससे हम सेलेक्ट करते हैं, उस बटन को आप प्रेस करके रखें और माउस को इस साइड पर लेके जाएं। तो ये देखें, अब ये इसका साइज़ कम भी हो रहा है। अब मिसाल के तौर पर में आपने सीरियल नंबर्स लगाने हैं तो इसमें आपका सीरियल नंबर आ जाएगा। इसमें अपने नाम लिखने, ये नाम के हिसाब से ये थोड़ा सा और बड़ा है, इसको आप छोटा कर दें। उसके बाद अब जैसे आपको इसमें CNAC नंबर लिखना है तो CNAC नंबर इतने में आ जाएगा मेरे ख्याल में। चलें थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब इसमें आप एड्रेस, तो इस तरह से आप अपने टेबल को मैनेज कर पाते हैं। उसके बाद अब एक और भी तरीका है टेबल बनाने का, और ये टेबल बनाने का तरीका बिल्कुल ही फ्री हैंड होता है, यानी कि इसमें आपको एक पेंसिल मिलता है और उस पेंसिल की मदद से आप खुद बनाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर देखें ड्रॉ टेबल लिखा हुआ है। ड्रॉ टेबल जैसे ही करेंगे आपको एक पेंसिल दिया जाएगा। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह का टेबल बनाना चाह रहे हैं। तो देखें मैं इस टेबल को बना रहा हूँ। पहले वही सेम बटन जो जिस बटन से हम सिंगल क्लिक या डबल क्लिक करते हैं, जो माउस का लेफ़्ट बटन होता है, तो उसको मैंने यहाँ पर प्रेस किया हुआ है और माउस को मैं नीचे लेके जा रहा हूँ। तो ये देखें टेबल के बॉर्डर्स बन गए। अब इसके अंदर फर्दर मुझे कितने कॉलम्स कितने रोज़ बनाने हैं वो भी मैं यहीं से करूँगा। तो ये देखें, ये एक कॉलम, ये एक रो बन गया और ये दूसरा रो बन गया। और अगर कॉलम्स बनाने वही सेम प्रोसीजर फॉर कॉलम्स, ये देखें वही सेम प्रोसीजर है। और ये यहाँ से भी हम एक लकीर खींच रहे हैं। अब ये देखें वही सेम हमारा टेबल बन गया। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि इन बॉक्सेस को, इन सेल्स को फर्दर मैं डिवाइड करूँ और भी इनको डिवाइड कर लूँ, जैसे कि मैं इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा हूँ, तो देखें ये भी हो गया। अब इसको कॉलम्स में, इसके अंदर कॉलम्स में बना रहा हूँ। ये देखें इसके कॉलम्स वगैरह भी बन रहे हैं।
तो इस तरह के बॉक्सेस वगैरह आप इस पेंसिल की मदद से बनाते जाएंगे। जितनी आपकी मर्ज़ी है या आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप इनको करेंगे। अब यहाँ पर देखें, एक एक्स्ट्रा लाइन ऊपर और एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पर नीचे मुझसे गलती से हो गया। अब मैं इनको कैसे रिमूव करूँगा? ये जो आप देख रहे हैं इरेज़र का ऑप्शन, अब वैसे तो हम यहाँ पर थे, अब हम थे यहाँ पर इंसर्ट में। अब आप जाएंगे सिंपली यहाँ पर लेआउट में ये आपके पास अवेलेबल है इरेज़र पे क्लिक करेंगे, आपको इरेज़र मिलेगा। इस लाइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से जो भी अनवांटेड लाइंस हैं उनको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब ये था कॉन्सेप्ट टेबल का। अब हम आते हैं इमेजेस पे। अब इमेजेस का ऑप्शन यहाँ पर ये एक आइकन लिखा हुआ है पिक्चर्स का, आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे कि मेरे पास कुछ इमेजेस अवेलेबल हैं, ये इनमें से कोई सिलेक्ट कर रहा हूँ। चलें ये वाला मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्लिक करेंगे और यहाँ से इंसर्ट करेंगे। अब ये इमेज आ गई आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर। इसी तरह से आप इमेजेस वगैरह अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी इसके कुछ फॉर्मेट्स वगैरह जैसे कि इनके फ्रेम्स हैं, फ्रेम के अलावा पिक्चर के बॉर्डर्स हैं वगैरह, इनको आगे चल के हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हो गया एक इमेज इसमें ऐड। अब इसी इमेज के साथ दूसरा इमेज आप किस तरह से लगा सकते हैं, वही सेम प्रोसीजर होगा जो कि इस इमेज का था। अब जैसे कि मैं वापस इस इंसर्ट में जा रहा हूँ, यहाँ पर पिक्चर पे क्लिक करूँगा और इनमें से कोई भी एक इमेज सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं लगा दूँगा। जैसे कि मैं चलें ये वाला एक PNG फाइल है, इसको इंसर्ट करवा देते हैं। पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारा लोगो भी इसमें आ गया। इसी तरह से आप लोगोज़ वगैरह जो भी चीज़ें आप ऐड करवाना चाहें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आप इजीली कर सकते हैं। और उसके बाद इसके फॉर्मेट्स वगैरह हैं, उनको हम बाद में देख लेंगे। अब उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन होता है ऑनलाइन पिक्चर्स का। तो ऑनलाइन पे आप अंडरस्टूड है, ऑनलाइन मतलब कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, लेकिन अभी मैं इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हूँ। अगर होता तो यहाँ पर आ जाते, अदरवाइज़ आप फिर से यहाँ से वर्क ऑफलाइन कर सकते हैं। तो वर्क ऑफलाइन पे जाएंगे तो वर्क ऑफलाइन पे वही सेम इमेजेस आ जाएंगे। तो ये था इमेजेस का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमारे पास हैं शेप्स। अब हम आते हैं शेप क्या है। इसमें बहुत सारे वर्ड के अंदर शेप्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि स्टार है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल्स और सर्किल्स हैं। वो सारे तमाम के तमाम आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें बहुत सारे इमेजेस यानी कि जो शेप्स हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं, उनको जस्ट आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आप बनाएंगे उनको। अब यहाँ पर देखें मैं इमेज को सेलेक्ट करके वंस क्लिक नहीं कर रहा, यहाँ पर आप कोई भी एक पहले आप सेलेक्ट कर दें। जैसे कि मैं ये सर्किल उठा रहा हूँ, यहाँ पर एक क्लिक करेंगे पहले, या आप वंस क्लिक कर दें। अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन, काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें परेशान होते हैं कि ये आ नहीं रहा क्यों, तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ, ये जो आपको एक प्लस का सिंबल ब्लैक कलर में जो मिल रहा है, इसका मतलब यही है कि इस कर्सर के साथ एक इमेज अटैच है। या तो आप सिंगल क्लिक कर दें या तो क्लिक बटन प्रेस करके आप माउस को नीचे लेकर आ जाएं और इसकी साइज़ यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये रहे शेप्स। और अगर शेप्स को कलर वगैरह देना है तो शेप्स को कलर देने के लिए आप शेप पे क्लिक करेंगे। और ये जो फॉर्मेट्स इसके हैं, अच्छा ये फॉर्मेट्स पे आप जाएँ, यहाँ से आप जाएँगे, जैसे ही आप शेप को क्लिक करेंगे तो शेप के फॉर्मेट्स ओपन होके आएंगी और यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी कलर आपको चाहिए। और ये शेप्स वगैरह हैं और इन शेप्स को आप डिफरेंट कलर्स इन पे असाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं वैसे। और उसके अलावा यहाँ से आप फिल भी कर सकते हैं, इनको आउटलाइन दे सकते हैं और बहुत से फंक्शंस हैं। अब हम आते हैं स्मार्ट आर्ट में। अब स्मार्ट आर्ट क्या है? स्मार्ट आर्ट में पहले से बने हुए बहुत से खूबसूरत डिज़ाइंस हैं, उनके मदद से आप किसी भी प्रोसेस को समझा सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें बहुत सारे ऑलरेडी बने हुए हैं, कुछ डिज़ाइंस हैं, जैसे कि ये एक आर्ट है। इस आर्ट को आप सिलेक्ट करें और यहाँ से आप ओके कर दें। अब इनका कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। चेंज कलर्स में जाएंगे और यहाँ से आपको जो भी कलर पसंद हो आप उस कलर पे सेलेक्ट करेंगे और वो कलर इस पर अप्लाई हो जाएगा। उसके अलावा इसमें और भी ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि ये इनको 3D इफेक्ट्स वगैरह अगर आप देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। तो इस तरह से चलें इनके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख के देखते हैं। जैसे कि मैं इन पे लिख रहा हूँ इनपुट, और उसके बाद ये हो गया आपका प्रोसेस के बाद इस पे हम लिखते हैं आउटपुट।
तो ये आउटपुट आ गया। अब देखें ये वही सेम आर्ट है, आप इस आर्ट को डिफरेंट स्टाइल्स वगैरह दे सकते हैं, जैसे कि ये है और ये रहा, ये देखें इस तरह के आप इसको डिज़ाइंस वगैरह दे सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना चाहें तो डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बनाने के लिए इस तरह के डिज़ाइंस वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास चार्ट का भी ऑप्शन है। अब ये देखें ये चार्ट का ऑप्शन। अब चार्ट क्या है, आप अगर ग्राफ्स वगैरह बनाना चाहें अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए तो आप चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर चार्ट्स के डिफरेंट डिज़ाइंस दिए गए हैं। मैं सबसे पहले आपको एक चार्ट का डिज़ाइन समझा दूँ, उसके बाद हम आते हैं। अब ये देखें यहाँ पर चले मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो भी यहाँ पर रखा हुआ है इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं ओके कर रहा हूँ। याद रहे कि जब आप चार्ट को इस्तेमाल करेंगे तो चार्ट के साथ एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी एक डॉक्यूमेंट ओपन होके आएगा। तो आप डेटा जो है एक्सेल वाले इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखेंगे, शो यहाँ पर होगा। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं इस पर मंथ्स का नाम लिख रहा हूँ, मंथ जो हैं या कैटेगरीज़ को यहाँ से रिमूव करके मैं यहाँ पर मंथ के नाम लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं इसमें ये जनवरी है और ये रहा फेब और ये रहा मार्च और इसी तरह से अप्रैल। तो इसी तरह से ये देखें इनके नाम भी चेंज हो गए नीचे और इसका टाइटल वगैरह आप चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इसी तरह से इनके डेटा को अगर आप चेंज करना चाहें, जैसे कि यहाँ पर ये 4.3 है तो मैं इसको अगर 6 कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली चार्ट में वो बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से ये चार्ट आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये रहा चार्ट का एक डिज़ाइन। उसके अलावा इसके बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, जैसे कि ये वाला फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट और इनमें बहुत सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। जो भी आपको चाहिए आप वो सेलेक्ट कर लें। अब ये जो चार्ट है इसके ऊपर ये हमने अप्लाई कर दिया। अब हम देखते हैं कि चार्ट में और कौन से डिज़ाइंस हैं। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर चार्ट्स पे आप क्लिक करें तो चार्ट में ये देखें ये इसमें लाइन वाले भी हैं, पाए वाले भी हैं और बार भी है, एरिया और एक्स एंड वाई में भी कुछ हैं और उसके अलावा इसमें बहुत सारे चार्ट के टाइप्स अवेलेबल हैं। जो भी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो आप वो यूज़ करें। उसके बाद एक और ऑप्शन है स्क्रीनशॉट का। अब स्क्रीनशॉट क्या है, स्क्रीनशॉट यानी कि जो स्क्रीन इस वक्त अवेलेबल है यहाँ पर उसके अगर आप तस्वीर लेना चाहें। वैसे विंडोज़ में एक और टूल भी होता है स्नैपिंग टूल के नाम से। तो स्नैपिंग टूल आप यहाँ कैसे ना लिखेंगे तो यहाँ पर स्नैपिंग टूल ये आ जाएगा। तो आप इसको इस्तेमाल करते हुए कोई भी आप एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं या किसी भी एरिया की तस्वीर आप ले सकते हैं वैसे। और वर्ड के अंदर एक और भी ऑप्शन होता है स्क्रीनशॉट का, तो आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट मैं लूँ, तो आप स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पर एक विंडो अवेलेबल है जो कि मेरे पास कैमकैश स्टूडियो का एक जो है इंटरफेस है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें इसका इमेज आ चुका है। अब ये इसका इमेज है, ये एडिटर है मेरे पास जिससे मैं वीडियोस को एडिट कर रहा हूँ। तो ये इसका जो है इमेज यहाँ पर लेके आ रहा है। और अगर हमारे पास ये ब्राउज़र ओपन होता तो इस ब्राउज़र को भी यहाँ पर ये शो करवाता कि यहाँ पर एक ब्राउज़र का भी जो है ऑप्शन है। अब जैसे कि इसको मैं इसकी अगर मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहूँ तो हम आएंगे यहाँ पर स्क्रीनशॉट पर और ये देखें ये इमेज। अब इसी तरह से आप वर्ड के अंदर स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। अब ये एज ए इमेज जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट में आ चुका है। जो ऑप्शंस अभी हमने कवर किए उनसे रिलेटेड कोई भी आपको सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।